नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम ट्रिप्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेशल एजुकेशंस एग्ज़ाम सीरीज़ के अंतर्गत कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो आज के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे आरसीआई, डिसेबिलिटीज़ और स्पेशल एजुकेशन यानी मिक्स वाले से 100 प्रश्न पढ़ेंगे। जिन लोगों ने अभी तक पुरानी स्पेशल एजुकेशन एग्ज़ाम सीरीज़ नहीं देखी है वो जाकर वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ सभी लोग अपनी स्ट्रीम, चाहे वो वीआई, एचआई या फिर आईडीडी हो, सबकी वीडियो सेपरेट भी अपलोड कर दी गई हैं, तो वो चैनल पे जाके ज़रूर देख लें। बढ़ते हैं हम आज के पहले प्रश्न की ओर। इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग एग्ज़ाम टिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है आरसीआई, अगर इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। पहला प्रश्न है, आरसीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो आरसीआई की स्थापना हुई थी वो 1986 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, आरसीआई का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो आरसीआई का मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है विशेष शिक्षकों को प्रमाणित करना। नेक्स्ट है, आरसीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1992, 2001, 2016 या 1986? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1992, यानी आरसीआई अधिनियम जो है 1992 ईस्वी में लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार अक्षमताओं की संख्या कितनी है? 7, 21, 12 या फिर 5? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 21 अक्षमताओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधिता वाले व्यक्ति के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी होता है? तो इनके लिए जो है ब्रेल लिपि जो है उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटिज्म किस प्रकार की अक्षमता है? तो ये एक प्रकार की क्या है? संज्ञानात्मक अक्षमता है, ये मानसिक विकार के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, आईईपी का पूरा नाम क्या है? तो जो आईईपी का फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान। ये जो फुल फॉर्म होते हैं इनको आप याद कर लें, क्योंकि ये हर पेपर में पूछे ही जाते हैं, तो इसको ज़रूर हम याद रखेंगे। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो जो समावेशी शिक्षा होती है उसका मुख्य लक्ष्य होता है सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, यानी समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें नॉर्मल चाइल्ड प्लस स्पेशल चाइल्ड दोनों को साथ में पढ़ाया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा कहते हैं, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो जो डिसलेक्सिया संबंधित होता है वो पढ़ने में कठिनाई से संबंधित होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए जो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती बीमा योजना किसके लिए है? तो ये जो सरस्वती बीमा योजना है वो अक्षम यानी डिसेबिलिटी छात्रों के लिए ये बीमा योजना लागू की गई है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम किस वर्ष हुआ था? तो जो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम हुआ था वो जो है 1982 ईस्वी से क्या किया गया? शुरू किया गया है, तो इसको याद रखेंगे कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये 1982 में शुरू हुआ था। ये आईडीडी वाले बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में समान अवसर से क्या अभिप्राय है? तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में जो समान अवसर से अभिप्राय है वो है अक्षम व्यक्तियों को समाज में बराबरी का अधिकार दिलाना, यानी समान अवसर का मतलब होता है जो डिसेबिलिटीज पर्सन है उनको जो है समाज में बराबरी का अधिकार दिलाना ही क्या कहलाता है? समान अवसर कहलाता है, जिसका वर्णन जो है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में किया गया है। हमारा क्वेश्चन है कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो जिन लोगों को याद है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगला क्वेश्चन है, बहुसंवेदी शिक्षण विधि किसके लिए उपयोगी हुई? तो ये जो है डिसलेक्सिया, ऑटिज्म, दृष्टिबाधिता सभी, यानी ये जो है सभी के लिए क्या है? उपयोगी। इसे मल्टी डिसेबिलिटीज़ भी इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा टूल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मूल्यांकन के लिए प्रयोग होता है? तो विनलैंड एडेक्टिव बिहेवियर स्केल जो होता है वो क्या होता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मूल्यांकन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेंगे कि जो विनलैंड जो होता है वो विशेष बच्चों के मूल्यांकन के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, श्रवणबाधित छात्रों के लिए कौन सी भाषा उपयोगी होती है? तो जो श्रवणबाधित व्यक्ति होते हैं उनके लिए जो है सांकेतिक भाषा, यानी इसे इंग्लिश में साइन लैंग्वेज कहते हैं, ये उपयोगी होती है। यानी इशारों से बातें करना, उसे साइन लैंग्वेज कहते हैं। आरसीआई का पूरा नाम क्या है? अभी हमने ऊपर ही भी बताया था कि आरसीआई का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार जैसे आईईपी का, और जिन लोगों ने पिछली वीडियो देखी है उसमें हमने बहुत सारे फुल फॉर्म करवाए हैं और उनको आशा है आपने लिख लिया होगा और याद भी कर लिया होगा, क्योंकि वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आरसीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरसीआई के अध्यक्ष को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो जो आरसीआई का अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति जो है केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स की अवधि कितनी होती है? 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, या कोर्स पर निर्भर करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि यह कोर्स पर निर्भर करता है कि उस कोर्स की ड्यूरेशन कितनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर यानी एसएलडी किससे संबंधित है? तो जो एसएलडी होता है वो शैक्षिक कौशल में कठिनाई से संबंधित होता है। और यहाँ पर एक ध्यान देंगे तो ये भी दिया गया है कि एलएचडी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो ये लिखा गया है, आप लोग इसे ज़रूर देख लेंगे और याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरेब्रल पॉलिसी किस प्रकार की अक्षमता है? तो जो सेरेब्रल पॉलिसी होती है ये एक प्रकार की शारीरिक अक्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 21, इससे पहले जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार लोकोमोटर डिसेबिलिटी क्या है? तो जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है वो हड्डियों या मांसपेशियों की समस्या से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विशेष शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो विशेष शिक्षा का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो होता है सभी बच्चों को समान शिक्षा के अवसर प्रदान कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विधि में बच्चे को छूकर सीखने में मदद मिलती है तो उस विधि को क्या कहते हैं? टेक्टाइल विधि कहते हैं, यानी जिसमें बच्चे क्या करते हैं? छूकर सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत है? अलग अलग कक्षाएं, सभी के लिए एक समान पाठ्यक्रम, व्यक्तिगत शिक्षण योजना, केवल सामान्य बच्चों को प्राथमिकता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत शिक्षण योजना जो है वो समावेशी शिक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो अभी हमने बताया था ये सामाजिक न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगम्य भारत अभियान किससे संबंधित है? तो जो सुगम्य भारत अभियान है वो दिव्यांगजनों के लिए सार्वजनिक स्थलों को सुगम बनाने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त विकास निगम NHFDC की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1997 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के लिए कौन सी विधि प्रभावी है? तो कौन सी विधि प्रभावी होती है? A जो है विधि प्रभावी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कैलकुलिया किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है गणित में कठिनाई से संबंधित होता है। तो ये जो डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, इनको भी याद कर लेंगे। इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो अपलोड की है जिसमें डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया के बारे में हमने डिटेल से चर्चा की है और उससे कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी का समावेशन किया है। तो जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाकर देख लें, आपके सभी डाउट जो हैं क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, कौन सा सॉफ्टवेयर दृष्टिबाधित
बच्चों के लिए उपयोगी होता है? तो जो JAWS सॉफ्टवेयर होता है वो दृष्टिबाधित छात्रों के लिए क्या होता है? उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटल रिटार्डेशन का IQ स्तर कितना होता है? तो इसका जो IQ स्तर होता है वो 70 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस यानी MS किस प्रणाली को प्रभावित करता है? तो ये जो है तंत्रिका तंत्र प्रणाली को क्या करता है? प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड ऑफ हायरिंग का क्या अर्थ है? तो जो हार्ड ऑफ हायरिंग है इसका अर्थ होता है कि आंशिक सुनने की क्षमता, यानी हार्ड ऑफ हायरिंग का क्या अर्थ होता है? तो आंशिक सुनने की क्षमता। इसको याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर HI वाले बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैश कार्ड किसके लिए उपयोगी होता है? तो जो फ्लैश कार्ड होता है वो याददाश्त बढ़ाने के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि उस कार्ड में चित्र बने होते हैं या कोई विशेष आकृति बनी होती है जिससे को देखकर बच्चा क्या करता है? सीखने की कोशिश करता है। तो ये याददाश्त बढ़ाने के लिए क्या होते हैं? उपयोगी होते हैं। और जो स्पेशल एजुकेटर है उनको पता होगा कि फ्लैश कार्ड का उपयोग कैसे करके बच्चों को सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीच थेरेपी किस अक्षमता में मदद करती है? तो जो स्पीच थेरेपी होती है वो डिस्फेजिया की अक्षमता में क्या करती है? मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि स्पीच थेरेपी किस अक्षमता में मदद करती है? तो डिस्फ्रेजिया अक्षमता में क्या करती है? मदद करती है। अगला क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है? तो जो समावेशी शिक्षा होती है, अभी हमने ऊपर वाली वीडियो में बताया था कि समावेशी शिक्षा क्या होती है। तो इसमें जो शिक्षक की भूमिका होती है वो होती है सभी बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना, यानी चाहे वो स्पेशल चाइल्ड हो या नॉर्मल चाइल्ड हो, दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करना ही जो है समावेशी कक्षा में शिक्षक की मुख्य भूमिका होती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बधिर संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो है दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन है, स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के लिए आरक्षण कितना है? तो स्कूलों में जो दिव्यांग बच्चों को दिए जाने वाला आरक्षण है वो है 3%, यानी ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IDEA इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट किस देश से संबंधित है? तो ये जो है USA यानी अमेरिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RPWD एक्ट 2016 में किस अक्षमता को नहीं जोड़ा गया था? तो इसमें जो है पार्किंसंस रोग को नहीं जोड़ा गया था, यानी ऑप्शन नंबर C। इसके अलावा जो है उन सबको ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RCI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो RCI का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, RCI अधिनियम के तहत अप्रमाणित शिक्षकों को क्या सज़ा है? तो इनके लिए जो है जुर्माना जो है लगाया जाता है, यानी जो RCI से प्रमाणित नहीं है और वो स्पेशल एजुकेटर का काम कर रहे हैं उनके ऊपर RCI क्या करती है? जुर्माना लगाती है। तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, RCI के कार्यों में शामिल है। तो RCI के जो कार्यों में शामिल है वो पाठ्यक्रम मानकीकरण, यानी पाठ्यक्रम में परिवर्तन और समय के हिसाब से पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना। नेक्स्ट है, RCI द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स कौन सा है? तो जो B.Ed विशेष शिक्षा, यानी ऑप्शन के हिसाब से B.Ed विशेष शिक्षा है, इसकी मान्यता जो है RCI के द्वारा दी जाती है। बाकी B.Ed स्पेशल, D.Ed स्पेशल, इन सभी कोर्सों को जो है RCI कराती है, मगर ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा B.Ed विशेष शिक्षा। नेक्स्ट है, RCI के सदस्यों में कौन शामिल होता है? तो RCI के सदस्यों में जो है शिक्षक, डॉक्टर और सरकारी प्रतिनिधि जो है शामिल होते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक आता है अक्षमताएं, यानी डिसेबिलिटी से संबंधित प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, RPWD एक्ट 2016 में बौनापन किस श्रेणी में आता है? तो ये जो है शारीरिक अक्षमता की श्रेणी में आता है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट यानी 47 नंबर क्वेश्चन है, मांसपेशियों में दुर्बलता किस अक्षमता का उदाहरण है? तो ये जो है लोकोमोटर अक्षमता का उदाहरण है। नेक्स्ट है, थैलेसीमिया को RPWD एक्ट 2016 में किस वर्ग में रखा गया है? तो इसको जो है रक्त विकार वर्ग में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है,
एसिड अटैक पीड़ितों को RPWD एक्ट 2016 में कितने प्रतिशत आरक्षण मिलता है? तो इनको जो है 4% आरक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक बीमारी की परिभाषा किस अधिनियम में दी गई है? तो जो मानसिक बीमारी की जो परिभाषा है वो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 में दी गई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IEP तैयार करने में किसकी भूमिका होती है? तो IEP तैयार करने में शिक्षक, अभिभावक और मनोवैज्ञानिक की जो है भूमिका होती है। समावेशी शिक्षा में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो संसाधनों की कमी, शिक्षकों का प्रशिक्षण, समाज रूढ़िवादिता, उपरोक्त सभी। तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी जो है समावेशी शिक्षा में क्या होती हैं? चुनौतियाँ होती हैं। नेक्स्ट है, ADHD वाले बच्चों के लिए कौन सी रणनीति उपयोगी होती है? तो इनके लिए जो है छोटे कार्य अवधि की रणनीति जो है उपयोगी होती है। ब्रेल लिपि में कितने डॉट्स होते हैं? तो ब्रेल लिपि में 6 डॉट्स होते हैं, यानी 6 डॉट होते हैं। भारत में प्रथम विशेष शिक्षा स्कूल कब स्थापित हुआ था? तो 1885 ईस्वी में विशेष शिक्षा का पहला स्कूल स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है, टॉपिक है सरकारी योजनाएं और अधिनियम से संबंधित। तो क्वेश्चन नंबर 56 है, निरामया स्वास्थ्य बीमा किसके लिए है? तो ये दिव्यांग व्यक्तियों के लिए है। नेक्स्ट है, दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है कौशल विकास। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय नेत्रहीन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून में। नेक्स्ट है, RPWD एक्ट 2016 के अनुसार सरकारी नौकरियों में कितना आरक्षण मिलता है? तो वो 4% आरक्षण मिलता है। नेक्स्ट है, समग्र शिक्षा अभियान किससे संबंधित है? तो ये जो है सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है, ऑगमेंटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन AAC का उपयोग किसमें किया जाता है? तो इसका उपयोग जो है भाषा विकार में किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा सॉफ्टवेयर ऑटिज्म वाले बच्चों को भावनाएं समझने में मदद करता है? तो जो माइंड रीडिंग सॉफ्टवेयर है ये जो क्या करता है, ऑटिज्म वाले बच्चों की भावनाओं को समझने में मदद करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टॉकिंग कैलकुलेटर किस अक्षमता वाले बच्चों के लिए उपयोगी है? तो टॉकिंग कैलकुलेटर जो होता है वो दृष्टिबाधित अक्षमता वाले बच्चों के लिए जो है उपयोगी होता है। नेक्स्ट है, किनेस्थेटिक लर्निंग क्या है? तो ये जो होता है गति के माध्यम से सीखना, यानी गति के माध्यम से सीखना जो है इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट है, श्रवण बाधित छात्रों के लिए कौन सी तकनीक उपयोगी होती है? तो इसके लिए जो है कॉकलियर इम्प्लांट जो है तकनीक ही क्या होती है? उपयोगी होती है। नेक्स्ट है, माइलोमैग्नोसिस किस अक्षमता से संबंधित है? तो ये जो है स्पाइना बिफिडा से संबंधित होता है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, डाउन सिंड्रोम किस कारण होता है? तो जो डाउन सिंड्रोम होता है वो गुणसूत्र 21 की अतिरिक्त प्रति, यानी इसके अतिरिक्त प्रति की वजह से जो है डाउन सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट है, RPWD एक्ट 2016 में किसे अदृश्य अक्षमता माना गया है? तो उपरोक्त सभी मधुमेह, थैलेसीमिया, मानसिक बीमारी, इन सभी को जो है अदृश्य अक्षमता माना गया है। स्पीच डिसऑर्डर का उद्देश्य क्या है? तो हकलाना जो है वो स्पीच डिसऑर्डर का उदाहरण है। नेक्स्ट है, ऑर्थोपेडिक अक्षमता का लक्षण क्या है? तो हड्डियों का विकृत होना ही ऑर्थोपेडिक अक्षमता का लक्षण है। विशेष शिक्षा तकनीकें, तो इसका पहला क्वेश्चन है, यानी जो अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा विशेष शिक्षा तकनीकों से संबंधित। इसका पहला क्वेश्चन है, PAC पिक्चर ऑगमेंटेड कम्युनिकेशन किसके लिए उपयोग होता है? तो ये जो है भाषा विकार के लिए उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयर ट्यूटरिंग का क्या लाभ है? तो इसका जो लाभ होता है वो सामाजिक संपर्क को बढ़ाना, यानी ऑप्शन नंबर ए। किस विधि में गाने के माध्यम से पढ़ाया जाता है? तो संगीतमय शिक्षण जो होता है उसमें गाने के माध्यम से पढ़ाया जाता है।
TIAC ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन ऑफ ऑटिस्टिक एंड रिलेटेड कम्युनिकेशन हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन क्या है? तो ये है ऑटिज्म के लिए शैक्षिक मॉडल, यानी 74 का ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया वाले बच्चों की मदद के लिए क्या उपयोगी होता है? तो इनके लिए जो है कीबोर्ड टाइपिंग जो है वो मददगार साबित होती है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना किससे संबंधित है? तो ये जो है स्वरोजगार से संबंधित है। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत अभियान का दिव्यांगों से क्या संबंध होता है? तो इसका जो संबंध होता है वो सुलभ शौचालय निर्माण से होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 दिसंबर को जो है मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांग दिवस जो है 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अटल पेंशन योजना दिव्यांगों को क्या प्रदान करती है? तो ये एक निश्चित यानी अटल पेंशन योजना है जो दिव्यांगों को एक निश्चित पेंशन प्रदान करती है ताकि वो अपने दैनिक खर्चों को पूरा कर सकें, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। नेशनल ट्रस्ट अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो 1999 में लागू हुआ। नेक्स्ट है निरंजन योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है स्पेशल ओलंपिक भारत किस अक्षमता वाले लोगों के लिए है? तो ये जो है बौद्धिक अक्षमता वाले लोगों के लिए जो है इसका यानी ए जो है सही हो जाएगा। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये जो है 2001 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम NHFDC का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है उड़ान योजना किस राज्य में दिव्यांग छात्रों के लिए है? तो ये जो है राजस्थान राज्य में जो है दिव्यांग छात्रों के लिए है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र का विकलांग व्यक्तियों का अधिकार समझौता UNCRPD कब अपनाया गया था? तो ये 2006 में अपनाया गया था। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये चैनल आपके लिए कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एजुकेशन एग्ज़ाम से संबंधित वीडियो अपलोड की जाती हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार विकलांगता का मॉडल क्या है? तो ये जो है सामाजिक मॉडल है। कैसा मॉडल है? तो सामाजिक मॉडल है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देने वाली संस्था कौन सी है? तो ये कौन सी संस्था है? तो ये यूनेस्को है। नेक्स्ट है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डिसेबिलिटीज DGPD का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विकलांगता समावेशन। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दिव्यांगों के कल्याण से संबंधित है? तो ये जो है अनुच्छेद 41 जो है दिव्यांगों के कल्याण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला है स्पीच थेरेपिस्ट का कार्य है? तो उनका जो कार्य होता है वो होता है भाषा विचारों का या भाषा विकारों का उपचार। क्वेश्चन नंबर 93 है व्हील चेयर बास्केटबॉल किस अक्षमता वाले खिलाड़ियों के लिए है? तो ये जो है शारीरिक अक्षमता वाले खिलाड़ियों के लिए होता है। नेक्स्ट है स्कूल फॉर द डेफ एंड डम कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत में ब्रेल लिपि के जनक कौन है? तो भारत में जो ब्रेल लिपि के जनक है वो हैं लुई ब्रेल। अगला क्वेश्चन है डिसलेक्सिया के निदान के लिए कौन सा टेस्ट उपयोगी है? तो उनके लिए जो है वुडकॉक जॉनसन टेस्ट जो है उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछा जा सकता है कि डिसलेक्सिया के निदान के लिए कौन सा टेस्ट उपयोगी है, तो इस नाम को याद रखेंगे। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये जो है 2017 में इसको लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट किस संस्था से संबंध होते हैं? तो उसका संबंध RCI से होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 राष्ट्रीय बधिर संघ
NAD किस देश से संबंधित है? तो ये US यानी अमेरिका से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये 2009 में लागू हुआ था। आज हमने RCI, विशेष शिक्षा योजनाएं, अन्य कई टॉपिकों के बारे में चर्चा की है। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो कैसी लगी है। उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। पूरा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए।